प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ कालबोध। दूसरा पाठ है हमारा जिसका नाम है कालबोध। कालबोध का मतलब होता है काल यानी समय और बोध यानी ज्ञान प्राप्त होना, समय का ज्ञान प्राप्त होना। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे पाठ में क्या है। हम आपको बता देते हैं कि क्लास लगी हुई है, क्लास में टीचर हैं और स्टूडेंट्स हैं। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी वार्तालाप होता है वो इस पाठ में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या है, शिष्य है। शिष्य बोलता है, महोदयः रात्रि दिवसयोः विभाजनम कथम भवति। महोदय, रात्रि और दिन का जो विभाजन होता है वो क्यों होता है। गुरु, टीचर बोलते हैं, पृथ्वी गोलाकारा विद्यते। हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोलाकार है। एषा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति। यह अपने एक केंद्र पर हमेशा घूमती रहती है। यदा अस्यः यह भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणा पतन्ति तदा दिनम जायते। जब जिस भाग पर पृथ्वी घूमती है ना, अपने एक केंद्र पर घूमती रहती है, तो जिस भाग पर भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ उजाला होता है, तो वो दिन कहलाता है। पतंती तदा दिनम जायते, तब जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं पृथ्वी के जिस हिस्से पर भी तो वहाँ दिन हो जाता है। यस्मिन् भागे किरणः न पतंती तत्र अंधकारः भवति रात्रिश्च जायते। और जिस भाग पर भी सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ अंधेरा होता है, तो उस समय रात्रि कहलाती है। सूर्यः प्रातः पूर्वस्यां दिशि उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्त गच्छति। सूर्य सुबह के समय में कौन सी दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से, और शाम को किस दिशा में जाकर डूबता है, पश्चिम दिशा में। एवं सूर्यस्य उदयानंतरम दिनस्य अस्वानांतरम च रात्रः ज्ञानम भवति। जब सूर्य का उदय होता है तब दिन हो जाता है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है मतलब डूब जाता है तब हमें रात्रि का ज्ञान प्राप्त होता है कि अब रात हो गई है। दिवानिशानुसारेमेव जनः विविधः क्रिया संपादयति। दिन में और रात में लोग अलग अलग तरह की क्रियाएं संपन्न करते हैं। शिष्यः सप्ताहे कति दिनानि भवति। एक शिष्य बोलता है अपने शिक्षक से कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। गुरु, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषां नामानि तु रविवासरः सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः चेति। इनके नाम क्या क्या हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। शिष्यः वर्षे कति मासा भवन्ति। शिष्य बोलता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। गुरु, वर्षे 12 मासः भवन्ति। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तेषां नामानि तु, इनके नाम इस प्रकार हैं, चैत्रः वैशाखः ज्येष्ठः आषाढ़ः श्रावणः भाद्रपदः अश्विन कार्तिकः मार्गशीर्षः पौष माघ फाल्गुनः चेति। इनके नाम क्या क्या हैं, चैत्र है, वैशाख, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, सावन है, भादव है, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। ये इनके 12 महीने हैं। एक साल में जो 12 महीने होते हैं उनके नाम ये हैं। शिष्यः तिथियाः कति भवन्ति। शिष्य बोलता है तो तिथियां कितनी होती हैं। गुरु, प्रतिपक्षम तिथियाः 15 भवन्ति। प्रतिपक्ष में कितनी तिथियां होती हैं, 15 तिथियां होती हैं। यथा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या वा। यानी कि 2 पक्ष होते हैं तो 2 पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। ठीक है ना। मासे 2 पक्षो भवतः शुक्ल पक्षः कृष्ण पक्षः चेति। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और इन एक एक पक्षों में 15 दिन होते हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के। ये दोनों पक्षों को मिलाकर पूरा एक महीना हो जाता है हमारा। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। जब शुक्ल पक्ष होता है ना, शुक्ल पक्ष पूरा हो जाता है
तो पूर्णिमा होती है 15वें दिन, और जब कृष्ण पक्ष पूरा होता है तो 15वें दिन अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है। आयाम सह पूर्णता प्राप्तनोति, चंद्रमा धीरे धीरे जब बढ़ता है ना तो पूर्णिमा की रात्रि में पूरा बड़ा हो जाता है, हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। सह पंचदशभि कालाभि पूर्णा भवन्ति, कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्तनोति, और कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा धीरे 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 छोटा होने लगता है। प्रतिदिनम तस्याः एका कला क्षीयते, वह रोज एक कला को खत्म करता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, 16। अमावस्यायाम सह पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति, और अमावस्या की रात में वह पूरी तरीके से छुप जाता है। आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा कि अमावस्या की रात बहुत काली रात मानी जाती है और होती भी है। शिष्यः वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, शिष्य बोलता है कि वर्ष में कितनी ऋतुआं होती हैं, ऋतुएं जो होती हैं ना वो कितनी होती हैं। गुरु चैत्र वैशाखयो वसंतः, शिक्षक उनको जवाब देते हैं बच्चों को कि चैत्र और वैशाख में कौन सी ऋतु होती है, वसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठ आषाढ़यो ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। श्रवण भाद्रपदयो, सावन में और भाद्रों के महीने में कौन सी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है। अश्विन कार्तिकयो, अश्विन यानी क्वार के महीने में और कार्तिक के महीने में कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। मार्ग शीर्ष पौष्यो, माघ के महीने में और पौष के महीने में कौन सी ऋतु होती है, हेमंत ऋतु। माघ फाल्गुनयो, माघ के महीने में और फाल्गुन के महीने में कौन सी ऋतु होती है, शिशिर ऋतु। एवं षट ऋतवः भवन्ति, तो एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। 2 महीनों में 2 महीने के अंदर एक ऋतु चलती रहती है। शिष्यः एकादशतः विंशति पर्यंत संख्या गणयः, शिष्य 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं की गिनती करते हैं। शिष्य आम एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति, शिष्य गिनती सुनाता है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। गुरु साधु वत्स सम्यक गुप्तम, गुरु बोलते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ये देखिए हमारे शब्दार्थ दिए गए हैं। अहर्निशम यानी दिन रात होते हैं। पक्षः पखवारा, महीने का आधा भाग, यानी एक महीने में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। क्षयम, क्षयम यानी नाश या हानि को। जो अब हम एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी हमें इन प्रश्न जो दिए हैं इनके उत्तर लिखना है सिर्फ एक पद में। एक पद मतलब सिर्फ एक शब्द में इनके उत्तर देना है हमें। तो चलिए हम देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो उत्तर क्या है, सप्त। आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, पहले ही प्रश्न लिखेंगे फिर उत्तर डालकर आंसर लिखेंगे आप सप्त, ठीक है ना। आप ऐसे सामने सामने नहीं लिखेंगे, आप पहले प्रश्न लिखेंगे फिर उसका उत्तर लिखेंगे सप्त। फिर अगला प्रश्न है हमारा कति तिथियां भवन्ति, कितनी तिथियां होती हैं। तो कितनी तिथि होती है हमारी, 15 यानी 15 तिथियां होती हैं। अगला प्रश्न है सूर्य कस्याम दिशि उदेति, सूर्य कौन सी दिशा में उगता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम, पूर्वस्याम। अगला प्रश्न है वर्षे कति मासा भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम 12 यानी कि 12 महीने होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चैत्र वैशाखयो कह ऋतु भवति, चैत्र और वैशाख के महीने में कौन सी ऋतु होती है, वसंतः यानी वसंत ऋतु होती है। अब हमारे एक वाक्य उत्तर लिखना है हमें। ये जो प्रश्न दिए हुए थे हमारे, उनको हमें एक वाक्य में उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है माघ फाल्गुन्यो कह ऋतु भवन्ति, माघ और फाल्गुन के महीने में कौन सी ऋतु होती है। तो हम उत्तर लिखेंगे माघ फाल्गुन्यो शिशिरः ऋतु भवति, माघ और फाल्गुन के महीने में शिशिर ऋतु होती है। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रः कदा पूर्णताम प्राप्तनोति, चंद्रमा कब पूर्णता को प्राप्त होता है, यानी पूरा कौन सी रात में दिखाई देता है हमें।
तो चंद्रः पूर्णिमायां पूर्णता प्राप्तनोति। चंद्रमा पूर्णिमा की रात को पूरा बन जाता है। पूर्णिमा की रात को हमें पूरा चंद्रमा दिखता है ना, बहुत बड़ा सा। हमारा अगला प्रश्न है अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवति। अमावस्या कौन से पक्ष में होती है? उत्तर लिखेंगे अमावस्या कृष्ण पक्षे भवति। अमावस्या कौन से पक्ष में होती है? कृष्ण पक्ष में होती है। अगला प्रश्न है हमारा कौ द्वय पक्षो भवतः। कौन से दो पक्ष होते हैं? उत्तर कृष्ण पक्षो शुक्ल पक्षो च भवति। कौन से दो पक्ष होते हैं हमारे? कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है। अब हम समुचितम युग निर्माणम कुरुत। हम क्या है मतलब जो भी हमें ये जो युग दिए हैं, ये जो जोड़ियां दिया है हमको, इन्हें हमें जो सही है उचित है उनको मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रावण मासे में कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु होती है। मार्गशीर्ष मास में कौन सी ऋतु होती है? हेमंत ऋतु होती है। चैत्र के महीने में कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु होती है। आषाढ़ के महीने में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। फाल्गुन मास में कौन सी ऋतु होती है? शिशिर ऋतु होती है। कार्तिक मास में कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब नीचे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें जो भी आपको विकल्प सही लगता है वो भरना है। तो चलिए हम करते हैं। पहला है शुक्ल पक्षे तिथिया भवति। शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि रहती है वह कौन सी रहती है? तो पूर्णिमा, ठीक है ना। और हमारा अगला प्रश्न है या खाली स्थान है ज्येष्ठ मासानांतरम मासः भवति। जेठ का महीना रहता है उसके बाद कौन सा महीना आता है? तो आषाढ़ का महीना। ये श्रावण दिया था, आषाढ़ दिया था, कौन सा महीना आता है? आषाढ़ का महीना आता है। अगला है हमारा सप्ताहे दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? नव या फिर सप्त। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगला है शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है, तो हम लिख देंगे वर्धते। अगला है पक्षे तिथियाः भवन्ति। एक पक्ष में कितनी तिथि होती हैं? 15 तिथि भवति। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत। ये जो हमको शब्द दिए गए हैं इनके हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे इन्होंने बताया है सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? रवि, भानु। अब हम लिखेंगे चंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है शशि और मयंकः। अगला है पृथ्वी का पर्यायवाची होता है भूमि, वसुंधरः। अगला वासरः यानी होता है दिवसः और दिनः। नेक्स्ट है हमारा निशा का पर्यायवाची होता है रात्रि। तो बच्चों ये था हमारा पाठ 2 कालबोधः। हमने इसकी एक्सरसाइज की, इसको एक्सप्लेन किया। आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसी लगी, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी तरीके से और नई वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।